हे गाइस, नवाज फ्रॉम nerdhunter.com और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग के बारे में। इस वीडियो में जस्टिस लीग के करंट वर्जन और फ्यूचर इंस्टॉलमेंट को लेकर ह्यूज स्पॉयलर्स हैं, सो स्पॉइलर अलर्ट। जस्टिस लीग को बनाने से पहले इस शेड यूनिवर्स में जैक स्नाइडर ने ऑलरेडी मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैसे मूवीज बनाए थे। इनमें से मैन ऑफ स्टील एक हिट फिल्म साबित हुई, जबकि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की क्रिटिक्स ने जमकर धुलाई की थी। ये सब शुरू हुआ 2017 में, जहां मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड्स बना रहे थे। वहीं वार्नर ब्रोस के बनाए डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की मूवीज बॉक्स ऑफिस पर किसी तरह सर्वाइव कर रहे थे। अगर आपने डीसी के एनिमेटेड मूवीज और शोज देखे होंगे तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि इनके मूवीज थोड़े डार्क और ग्रिटी होते हैं। उसके कंपैरिजन में मार्वल के मूवीज वाइब्रेंट, फनी और थोड़े लाइट हार्टेड होते हैं, जो कि मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। सबको लगा कि मार्वल ने फाइनली सक्सेसफुल सुपर हीरो मूवीज बनाने का परफेक्ट फॉर्मूला ढूंढ लिया है, और सबकॉन्शियसली जनरल ऑडियंस के दिमाग में भी ये बात घुस रही थी कि डीसी के सारे मूवीज अंधेरे में होते हैं। और इधर से ही जैक स्नाइडर और वार्नर ब्रोस के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस को लेकर प्रॉब्लम शुरू हो गए। जैक स्नाइडर डीसी के जेन्युइन फैन हैं और इन्होंने ऑलरेडी अपने दिमाग में DCEU की प्लानिंग कर रखी थी। प्रॉब्लम यह था कि स्नाइडर भैया इन डीसी मूवीज की ओरिजिनल टोन कायम रखना चाहते थे, बट वार्नर ब्रोस को लगा कि अगर ऐसा किया तो फिर से हमारे मूवीज फ्लॉप हो जाएंगे, और इनके बीच ये लड़ाई कंटिन्यूसली चलती रही। फिर जैक स्नाइडर ने अपने ओरिजिनल प्लान के मुताबिक जस्टिस लीग की शूटिंग शुरू कर दी, बट लास्ट मोमेंट पर कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से स्नाइडर को यह प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। बट स्नाइडर ने ऑलरेडी अपने ओरिजिनल विजन के हिसाब से जस्टिस लीग की मैक्सिमम शूटिंग कर ली थी, अब बस एडिटिंग बचा था। पर स्नाइडर के जाते ही वार्नर ब्रोस ने एवेंजर्स और एवेंजर्स 2 के डायरेक्टर जॉस व्हीडन को हायर किया और जस्टिस लीग के बहुत सारे पार्ट रीशूट करवाए। ये सोचकर कि शायद जॉस व्हीडन अपना जादू चलाकर इन्हें भी मार्वल की तरह बॉक्स ऑफिस का किंग बना दे। और हम सब जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। सेम स्टोरी लाइन को लेकर दो डायरेक्टर्स के कंप्लीटली डिफरेंट विजन्स और वार्नर ब्रोस के मैनेजमेंट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये मूवी जबरदस्त फ्लॉप हो गई। यस, मूवी ने कमा लिया, बट ऑडियंस और फैंस के बीच ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई। और बस इसके बाद सारे क्रिटिक्स और फैंस मूवी को छोड़कर वार्नर ब्रोस के मैनेजमेंट पर बमबारी करने लग गए। फिर जैक स्नाइडर ने कहा कि ओरिजिनली मेरा प्लान इस मूवी को लेकर बहुत अलग था और मैंने ऑलरेडी अपने प्लान के हिसाब से इस मूवी के मैक्सिमम पार्ट शूट कर लिए हैं। इस बात ने आग को और भड़का दिया और फिर सारे फैंस पिटीशन करने लग गए कि उन्हें जैक स्नाइडर की बनाई ओरिजिनल मूवी देखनी है, द डायरेक्टर्स कट और सिंपली स्नाइडर कट। फैंस 2017 से इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे। बीच में तो सबको लगा कि ये स्नाइडर कट जैसी कोई चीज़ नहीं है, और अगर हुई भी तो वार्नर ब्रोस वो कभी रिलीज नहीं करेगी। फास्ट फॉरवर्ड टू मई 2020, जहां जैक स्नाइडर ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि स्नाइडर कट इज रियल एंड इट्स ऑलमोस्ट रेडी, और ये 2021 में ऑनलाइन HBO Max नामी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। बट सवाल यह है कि आखिर क्या खास बात है स्नाइडर कट में जो इस फिल्म को बचा सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो स्पेशल कट में ऐसी काफी चीजें हैं जो इसे एकदम डिफरेंट मूवी बनाती हैं। मैं इन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूंगा। पहले बात करते हैं इसके लेंथ की। जस्टिस लीग के थिएट्रिकल रिलीज की लेंथ अराउंड 2 घंटे की थी, बट जैक स्नाइडर का कहना है कि उनके ओरिजिनल कट की लेंथ 3.5 घंटे के आसपास है। इतना ही नहीं, सुनने में आया है कि इसके अनकट वर्जन की लेंथ 5 घंटे से ज्यादा है। अब इतना ज्यादा फुटेज अवेलेबल है तो कुछ तो खास होगा। HBO या तो इसे एज अ सिंगल 4 आवर्स लॉन्ग मूवी रिलीज करेगा, या तो इसे 6 घंटे की मिनी सीरीज बनाकर इसके एपिसोड वाइज 6 पार्ट रिलीज करेगा। अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं है। माना कि स्नाइडर का कट रेडी है, बट उसमें अभी तक VFX और एडिटिंग वगैरह बाकी है। ये भी सुनने में आया है कि हो सकता है कि फाइनल रिलीज के पहले इसके कुछ पार्ट रीशूट हों, क्योंकि इतनी हाइप के बाद अब वार्नर ब्रोस और स्नाइडर कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। शायद इसीलिए ये लोग इस मूवी को इमीडिएटली रिलीज करने की बजाय इसे अच्छी तरह से पॉलिश करके 2021 में रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं। दूसरा बड़ा चेंज हमें देखने मिलेगा इस मूवी के कैरेक्टर्स में। ओरिजिनली प्लान के मुताबिक हमें इस फाइनल कट में सारे कैरेक्टर्स की थोड़ी डिटेल बैकग्राउंड स्टोरी देखने मिलेगी, जो इनके कैरेक्टर डेवलपमेंट में मदद करेगा। और चांसेस है कि सुपरमैन, लोइस लेन, फ्लैश और साइबॉर्ग जैसे कैरेक्टर्स की पूरी स्टोरी ही चेंज हो जाए। सुपरमैन को वापस जिंदा करने का स्नाइडर का ओरिजिनल प्लान काफी अलग था, और वापस जिंदा होने के बाद कॉमिक बुक्स की तरह ही सुपरमैन अपने आइकॉनिक ब्लू एंड रेड सूट की जगह ब्लैक सूट पहनने वाला था, क्योंकि उसे लगेगा कि फिलहाल वो अपने ओरिजिनल कलर्स के लायक नहीं है। जस्टिस लीग के टोटल 3 मूवीज आने वाले थे, जिनमें से पहले 2 मूवीज में सुपरमैन ब्लैक सूट पहनने वाला था और फाइनल मूवी में ब्लू सूट पहनकर हीरोइक एंट्री मारने वाला था। बट आई डोंट थिंक सो अब ऐसा कुछ होने वाला है। बट स्टिल सारे ही ब्लैक सूट वाला सुपरमैन देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। अगर आपने जस्टिस लीग के एनिमेटेड मूवीज देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि फ्लैश इनके ग्रुप का कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है।
वो अपनी पावर्स यूज करके किसी भी वक्त फ्लैश पॉइंट यानी अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर सकता है। स्नाइडर के कट में भी फ्लैश काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा। लेट्स सी, होपफुली फाइनली हमें इस वाले सीन का कुछ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगला बड़ा चेंज होने वाला है इसके मेन विलेन स्टीफन वुल्फ और मदर बॉक्सेस को लेकर। इस मूवी के अंदर डार्क साइड का इंट्रोडक्शन भी लिखा था, जो अपने प्लैनेट एपोक्लिप्स पर रहता है। इसकी काफी लंबी कहानी है। अपेरेंटली इन सारी चीजों को जैक स्नाइडर ने अपने ओरिजिनल कट में एक्सप्लेन किया है, जिसे वार्नर ब्रोस ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अब समझ रहा है ना क्यों ये मूवी 6 घंटे की हो सकती है। इसमें हमें सारे मेन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी के साथ साथ स्टीफन वुल्फ और डार्क साइड का रिलेशन और उनके बैक स्टोरीज के बारे में भी पता चलेगा। हो सकता है कि इसमें हमें कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने मिले, जैसे ग्रीन लैंटर्न एंड मार्शियन मैनहंटर। और हमें फाइनल बड़े चेंजेस देखने मिलेंगे इस मूवी के क्लाइमैक्स और एंड क्रेडिट सीन में। जस्टिस लीग के 3 मूवीज तो नहीं आने वाले, तो चांसेस है कि सुपरमैन इस फाइनल बैटल में अपना ब्लैक सूट बदलकर ब्लू सूट पहनकर आए, और मे बी इसके एंड में या एंड क्रेडिट सीन में इनका सामना डार्क साइड से हो। बट डोंट वरी, ये लोग बस उसकी शक्ल देखेंगे, इनके बीच कोई फाइट नहीं होने वाली। तो ये हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो स्नाइडर कट को इतना स्पेशल बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।